नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप लोगों को आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कैसे आप लोग आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से और आप यहाँ पे अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं या डेस्कटॉप से कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है तीनों प्रोसेस से कैसे आसानी से कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से कर बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी जो साइजिंग सेटिंग करने की, यहाँ पे जो है किस तरीके का सिग्नेचर अपलोड करना है, सभी जो डाउट्स हैं आपके यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं, उसको आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है कि जो आपका सिग्नेचर रहेगा, आप यहाँ पे अगर एमएम में करना चाहते हैं, उसकी साइजिंग सेट और अपलोड करना चाहते हैं, तो आप एमएम में भी कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उसके लिए जो आपको यहाँ पे जो है ब्लैक इंक पेन होती है, ब्लैक इंक पेन आपको यहाँ पे जो ब्लैक पेन यूज़ करना है और यहाँ पे उसको जो इस तरीके का व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर पे जो है आप लोगों को यहाँ पे उसका जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे रूल पेपर पे करते हैं, तो आपको जब भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो बहुत से टाइम पे क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको एडमिट कार्ड तो जनरेट हो जाती है, बट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो आपको इसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है? देन उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले, जो आपका सिग्नेचर है, आपको यहाँ पे रनिंग लेटर में सिग्नेचर करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपका ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और डिजॉइन लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका जो सिग्नेचर है, उसको यहाँ पे जो है कॉपी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो सिग्नेचर है, उसको यहाँ पे जो है कंटिन्यू लेटर में यहाँ पे जो है कर्सिव इस तरीके से जो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है? जो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, वो जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डायमेंशन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप यहाँ पे एमएम में करना चाहते हैं तो 50 mm बाई 20 mm, अदरवाइज जो है 140 बाई 60 पिक्सल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 140 जो इसकी विड्थ है और 60 पिक्सल जो यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है? तो 140 बाई 60 पिक्सल भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। कैसे करना वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। जो सिग्नेचर की फाइल की साइज है, वो 30 केबी से लेकर जो यहाँ पे 49 केबी के बीच में आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखना, 30 केबी से लेके आपको यहाँ पे जो है 49 केबी तक यूज़ करना है, ठीक है? तो अभी चलिए हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर को सेट कर लेते हैं। अगर आपका सिग्नेचर का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। आपको गूगल पे आने के बाद जो आपको सर्च करना है यहाँ पे रिमूव बीजी, ठीक है? रिमूव बीजी आप सर्च करेंगे, यहाँ पे जो है पहले लिंक आपको देखने के लिए मिलेगी, रिमूव बैकग्राउंड वाली। यहाँ वाले पे क्लिक करके आपका जो इमेज है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और उसका बैकग्राउंड जो है आपको यहाँ से व्हाइट कर लेना है, ठीक है? बैकग्राउंड व्हाइट कर लेने के बाद इसकी जो हमको साइजिंग सेट करनी है, साइजिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वापस से गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना selfattested.com, ठीक है? इसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वहाँ पे आना है। वहाँ पे आने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी साइजिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीसाइज सिग्नेचर 140 बाई 60 पिक्सल जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो इसकी जो हाइट और विड्थ है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड है। ओनली आपको यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को ओपन कर लेना है। सिग्नेचर ओपन कर लेने के बाद जो उसका प्रीव्यू है, उसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए। आप एडजस्टमेंट करके जो है यहाँ पे आपको क्रॉप करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्रॉप कर लेने के बाद जो है आपके सामने जो आपका सिग्नेचर वो दिख जाएगा। अभी हमको यहाँ पे जो इसकी साइज़ है, एक रैंडम साइज प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे साइज इन केबी। तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे 40 जो है आपको 49 केबी है, तो यहाँ पे मैं एक जो है 45 केबी मेंशन कर दूंगा, ठीक है? 45 केबी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, कभी-कभी फाइल नेम की वजह से भी इशू होता है, तो यहाँ पे जो फाइल नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फाइल की नाम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आरआरबी सिग्नेचर, यहाँ पे जो भी आपको नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो आप यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। उसके बाद जो है डाउनलोड कस्टम साइज वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, डाउनलोड कस्टम साइज वाला, इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो सिग्नेचर है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको वेबसाइट पे वापस से आ जाना है। वापस से आने के बाद जो ब्राउज़ वाला ऑप्शन है, ब्राउज़ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमने जो सिग्नेचर साइजिंग सेट किया है, उसको यहाँ से जो है ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो बॉक्स में एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वाला जो ऑप्शन सिंबल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सिग्नेचर है,
अपलोड होके आ गया है, तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है उसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है किसी भी जो है कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी प्रकार का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप वहाँ से आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अगर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों की वहाँ से हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।